स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये दुनिया की वो धमनी है जहां से ग्लोबल ऑयल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है और आज यही जगह एक बहुत बड़े संघर्ष के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। पता है, ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये एक ग्लोबल पहेली बन चुकी है। और जैसा कि ये कोट कहता है, सवाल जीत हार का है ही नहीं, सवाल ये है कि इसकी कीमत आखिर चुकाएगा कौन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इस समय असल में हो क्या रहा है और मामला इतना तनावपूर्ण है क्यों। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका ने ईरान के तट के चारों ओर एक तरह की नौसैनिक दीवार खड़ी कर दी है। अब कोई भी जहाज बिना अमेरिकी इजाजत के ना तो ईरान से बाहर जा सकता है और ना ही वहां पहुंच सकता है। ये एक आर्थिक घेराबंदी है जिसका मकसद है ईरान की इकोनॉमी को पूरी तरह से ठप कर देना। और ये कोई छोटी मोटी घेराबंदी बिल्कुल नहीं है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक इस ऑपरेशन में शामिल हैं। ये हाल के समय का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। अब देखिए इस नाकेबंदी को ताकत कौन दे रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, F-35 फाइटर जेट्स, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, ये सब मिलकर अमेरिका की तरफ से एक साफ संदेश दे रहे हैं जिसका मकसद ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाना है। तो सवाल उठता है कि इस संकट की जड़ क्या है, ये सब अचानक से हुआ क्यों। चलिए अब उस सीक्रेट ट्रेड डील का खुलासा करते हैं जिसने इस आग में घी डालने का काम किया। जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि इस सीक्रेट डील का सेंटर कौन था। ईरान अपना लगभग 90% तेल सिर्फ एक देश को बेच रहा था और वो था चीन। चीन को सस्ते दाम पर तेल मिल रहा था और ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने का एक रास्ता। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, ईरान और चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों को बाईपास करने का एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने अमेरिकी डॉलर को सिस्टम से पूरी तरह हटा दिया और पेमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी और चीनी युआन का इस्तेमाल करने लगे। ये एक ऐसा रास्ता था जिसे अमेरिकी सिस्टम ट्रैक ही नहीं कर पा रहा था और बस यही वो कदम था जिसने अमेरिका को सीधे तौर पर उकसा दिया। अब इस नाकेबंदी का हम सब पर क्या असर पड़ रहा है? इसका पहला और सबसे बड़ा असर पड़ा है ग्लोबल इकोनॉमी पर। चलिए देखते हैं कि ये दुनिया भर के बाजारों को कैसे हिला रहा है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर ये टकराव ऐसे ही चलता रहा तो तेल की कीमतों में एक ज़बरदस्त उछाल आ सकता है। जो तेल आज लगभग $100 प्रति बैरल पे है, वो $170 तक पहुँच सकता है। मतलब साफ है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और ट्रांसपोर्ट से लेकर रोज़मर्रा के सामान तक हर चीज़ की शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। IMF के ये आंकड़े एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, इस पूरे संकट से अमेरिका की ग्रोथ रेट बढ़ने का अनुमान है, जबकि भारत और चीन जैसी बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। भारत की ग्रोथ रेट 7 से घटकर 6.5% तक आ सकती है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका होगा। आर्थिक आंकड़ों के पीछे जो इंसानी चेहरा छिपा है वो ये नंबर दिखाता है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इस संकट की वजह से दुनिया भर में 3.2 करोड़ लोगों के गरीबी में जाने का खतरा मंडरा रहा है। मतलब ये सिर्फ अर्थव्यवस्था का संकट नहीं है, ये एक मानवीय संकट भी है। चलिए अब इस मामले के जियोपॉलिटिकल पहलू को समझते हैं। ये सिर्फ तेल और व्यापार का मामला नहीं है, ये इसमें शामिल देशों के बीच हाई लेवल पॉलिटिकल दांव पेंच और पावर स्ट्रगल का खेल भी है। यहाँ दो बिल्कुल अलग रणनीतियाँ आमने सामने हैं। एक तरफ अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी है तो दूसरी तरफ ईरान का चुनौतीपूर्ण प्रतिरोध है। ये अमेरिका और ईरान के बीच विल पावर की एक तनावपूर्ण लड़ाई है जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इसी बीच डिप्लोमेसी के लेवल पर भी तेजी से हलचल हो रही है। हाल की हाई लेवल बातचीत में भारत की अहम भूमिका साफ दिख रही है। भारत चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला और सुरक्षित रहे, क्योंकि ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। पर ईरान भी चुप नहीं बैठा है। उसने अपनी रेड बीज यानी छोटी और तेज हमलावर नावों के झुंड से जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। ये दिखाता है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है और वो इस संघर्ष को एक फुल स्केल मिलिट्री टकराव में बदलने के लिए भी तैयार हो सकता है। तो इस ग्लोबल संकट का हम जैसे आम निवेशकों पर क्या असर हो रहा है? चलिए देखते हैं कि ये अस्थिरता इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को कैसे बदल रही है और पैसा असल में किस तरफ जा रहा है। देखिए, ग्लोबल अनिश्चितता के इस दौर में निवेशक अमेरिकी कंपनियों की तरफ जा रहे हैं और इसकी वजह डबल है। पहला, अमेरिकी कंपनियों के स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरा, डॉलर के मजबूत होने से विदेशी निवेशकों को दोहरा फायदा हो रहा है, क्योंकि उनके निवेश की वैल्यू डॉलर के साथ साथ बढ़ रही है। ये एक तरह से बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक बचाव का तरीका बन गया है।
इस ट्रेंड की ताकत को समझने के लिए एनवीडिया के उदाहरण देखिए। अगर किसी ने 10 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी कीमत लगभग 5.5 करोड़ रुपए होती, जिसमें से करीब 82 लाख रुपए सिर्फ डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से मिले होते। ये दिखाता है कि इस संकट के बीच भी पैसा कहाँ बन रहा है। तो हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़े सवाल के साथ खड़े हैं। ये सिर्फ तेल की नाकेबंदी नहीं है, ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल टकराव है जो पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि इस पावर गेम का बोझ कौन उठाएगा। क्या वो हम जैसे आम लोग होंगे जो बढ़ती कीमतों और आर्थिक अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं,